हाँ तो बच्चों, आज बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ प्लस माइनस। प्लस और माइनस की कैलकुलेशन कैसे होती है, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, योग, घटा, गुणा, भाग सब करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इस प्लस और माइनस होती क्या है, तो हमने पढ़ा है, मैंने बना रखा है नंबर सिस्टम पर वीडियो, उसमें बताया है ये इंटीजर्स है। प्लस और माइनस कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स है, अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और बीच में जीरो भी होता है। अब समझे जरा इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जो योग और घटा है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, और वो क्या, तो ये समझो कि एक संख्या है माइनस की, एक संख्या होती है प्लस की। अब ये समझो कि ये दो जो है, ये जो दुश्मन देश के आदमी है, जैसे भारत और पाकिस्तान है, वैसे ही ये दो दुश्मन देश के सिपाही हैं। अब एक दूसरे को देखते लड़ते जरूर है, लड़ेंगे जरूर। अब जब ये लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई एक तो जीतेगा, और अगर कोई एक जीतेगा तो कौन जीतेगा, और अगर लड़ाई होगी तो दोनों के सिपाही मरेंगे, सीधी सी बात है ना, दोनों के सिपाही मरेंगे। लेकिन किसके बचेंगे, जिसके ज्यादा होंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसके बचेंगे। तो वही समझो, यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया -3 + 10। अब देखो ये अलग अलग देश के हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आगे जो चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह की संख्या होती है वो। तो देखो ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो अब ये दोनों अगर अलग अलग देश के, दुश्मन देश के सिपाही तो लड़ेंगे, तो लड़ेंगे जरूर। तो अब इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो किसके जीतने के चांस है, कौन जीतेगा, तो ज्यादा तो प्लस वाले है ना, प्लस का जीतेगा या माइनस का। तो प्लस वाले 10 है, माइनस वाले 3 है, तो बिल्कुल प्लस वाला जीतेगा। तो प्लस वाला जीतेगा तो बचेंगे कौन, प्लस वाले बचेंगे। और कितने, इसमें बस यही लिखना होता है कि कितने बचेंगे। तो कितने बचेंगे, तो प्लस के बचेंगे। और कितने बचेंगे, देखो 10 इसके हैं, 3 इसके हैं, तो मान लो 3-3 में लड़ाई होगी, तो 10 में से 3 तो यहाँ चले गए, इससे लड़ने के लिए कितने बच गए, 7। यही काम होता है जमा घटा में हमेशा। समझो मान लो ऐसे हो जाए -3 -4। अब जरा देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस के हैं, तो दोनों तो एक ही देश के हैं ना, दुश्मन देश के तो है नहीं। तो अगर दोनों एक ही देश के हैं तो क्या इनमें लड़ाई होगी, नहीं होगी। तो अगर लड़ाई नहीं होगी तो क्या करेंगे, ये मिलके इकट्ठे रहेंगे। तो माइनस के 3 इधर से आ गए, माइनस के 4 इधर से आ गए, दोनों इकट्ठे मिल गए तो माइनस के 7 हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो मैथमेटिकल बात करें, गणित के हिसाब से बात करें, तो क्या होता है कि जब भी प्लस माइनस को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो एक सिंपल काम करना है कि पहले देखना है कि जो आंसर आएगा हमारा, जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आने वाला है, वो किस सिंबल का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो याद रहे जो सिंबल का संख्या, मतलब प्लस वाली ज्यादा है या माइनस वाली ज्यादा, दोनों में से जो ज्यादा है, जो बड़ी संख्या है ना, वो आएगा आंसर। जैसे यहाँ पर 10 है या 3 बड़ी है, तो 10 बड़ी थी, तो बड़ी का कौन सा सिंबल है, प्लस वाला, तो आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो इसका आंसर क्या आता। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 13 बड़ी संख्या और बड़ी संख्या के आगे है माइनस का चिन्ह, तो 13 माइनस की है तो आंसर भी माइनस का आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसका आंसर आता है। अब बात आती है आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर, हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी में से छोटी को। 13 में से 9 गया 4, सिंपल फंडा है, कुछ नहीं। क्या दो बातों का ध्यान देना है ऐसे में कि अगर वो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, तब अगर मान लो एक ही वजह से कि माइनस और माइनस का ही हो गया, तो इनमें तो कुछ घटाना है नहीं, इन दोनों को ही जोड़कर उसी का आंसर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ, ये तो सिंपल है, 2 और 7 दोनों प्लस के हैं, दोनों मैं बात करता हूँ -13 -7, तो दोनों ही अगर माइनस के हैं तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर सीधी सी बात है माइनस का ही, तो 20 आएगा। ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो गुणा में होता है, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इन दोनों लड़ाई तो होगी नहीं, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो माइनस का अगर दोनों है तो माइनस का ही आंसर आता है और जुड़ जाता है। लेकिन मेन कैलकुलेशन तब होती है तब 1 माइनस और 1 प्लस हो, जैसे इन दोनों में है। तो अगर 1 माइनस 1 प्लस हो तो आंसर हमेशा वो आएगा जो बड़ी संख्या जिस चिन्ह की होगी, बड़ी संख्या जो है प्लस की है माइनस की है, वही आंसर आएगा। और क्या आएगा आंसर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा कर आएगा, सिंपल है। अगर मान लो आपको 3-4 संख्या दी हो ना ऐसे, तो आप क्या करते हैं, तो आप ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। अगर 4 संख्या दी है प्लस माइनस की, तो आप पहले देखेंगे कुल प्लस की कितनी है, कुल माइनस की कितनी है, टोटल प्लस वाली कितनी है, टोटल माइनस वाली कितनी है। देखो टोटल 4 ये और 5 ये, तो टोटल तो हो गए 9, प्लस के प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आगे। तो टोटल प्लस के, जब पहली संख्या प्लस की हो तो आगे प्लस नहीं लगाते। तो 5 4 9 कुल प्लस के हो गए, और -3 और -2 माइनस के 5 हो गए।
माइनस वाले 5 हो गए, प्लस वाले जब दो संख्या आ जाए जब सोल्व होता है। और 9 में से 5 गया 4। सिंपल, वैसे भी 9 बड़ा है तो बड़े का आगे क्या है, प्लस का निशान है तो आंसर प्लस का आएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 9 में से 5 गया 4। तो सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो जोड़ घटा जो होती है प्लस माइनस की ऐसे ही होती है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब बात करते हैं माइनस प्लस की मल्टीप्लीकेशन और भाग। तो गुणा और भाग करना बहुत आसान। देखो सबसे पहली बात तो कुछ बच्चे रटते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब नहीं करना। एक सिंपल सी बात बताऊंगा और वो ध्यान रखना, कभी भी गुणा या भाग में माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या समझो, अब देखो हमें गुणा या भाग करनी है किसी की भी। अब हमें तो गुणा तो वैसे ही होती है नॉर्मल, और भाग भी वैसे ही होती है। बस दिक्कत है कि जो आंसर आता है वो प्लस का है या माइनस का है, कैसे पता चले। तो देखो सिंपल सी बात बताऊं, हमें सिर्फ ये गिनना है गुणा और भाग में कि माइनस जो है ना, जो ये माइनस है ये कितनी बार है। समझो, अगर माइनस 1 बार है तो आंसर आएगा माइनस का, माइनस 2 बार है तो आंसर आएगा प्लस का, माइनस फिर 3 बार हो गया तो फिर आंसर माइनस का आएगा। कुल मिला के अगर माइनस ओड टाइम्स है, मतलब विषम बार है, मतलब 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार, अगर माइनस 1 बार है 3 बार है 5 बार है 7 बार है ऐसे है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। और अगर माइनस 2 बार है 4 बार है 6 बार है 8 बार है इवन नंबर है, तो हमेशा आंसर प्लस का आएगा। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात, हमें सिर्फ गिन लेना है कि माइनस कितनी बार है उस कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर माइनस 1 और 2 बार, 2 बार माइनस है तो मैंने बताया 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस का आएगा, और प्लस नहीं लिखते, प्लस ऑटोमेटिक होता है। तो प्लस का आंसर आएगा 3 चौक 12 चौक 48। सिंपल ऐसे होता है। अगर मैं आपसे कहूं इसकी कैलकुलेशन करो तो हमें गिनना है माइनस कितनी बार है, तो माइनस सिर्फ 1 बार है, तो अगर माइनस 1 बार है तो आंसर माइनस का आएगा। 3 अट्ठे 24 दूनी 48 फिर भैया है, लेकिन अब की बारी माइनस का आएगा क्योंकि 1 ही बार है। तो सिंपल क्या बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो आपको, गुना या भाग, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइनस कितनी बार है। अगर माइनस 1 बार है, माइनस 3 बार है, माइनस 5 बार है तो आंसर माइनस का आएगा। माइनस 2 बार है, माइनस 4 बार है, माइनस 6 बार है तो आंसर प्लस का आएगा। और कुछ नहीं करना, भाग में भी यही काम करना है। अगर मैं आपसे कहूं माइनस का 16/4, तो आपको दिख रहा है माइनस कितनी बार है, 1 बार, तो आंसर आएगा माइनस का। और क्या आएगा, 4 चौक 16, खत्म। अगर गुणा की बात करूं मैं, 4 गुणा माइनस 5 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 8, इसकी गुणा करें तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइनस कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो आंसर आएगा माइनस का। 4 5 20 दूनी 40, एकम 40, तो आंसर आएगा माइनस का 40। एकदम इजी। तो ये है गुणा भाग की ट्रिक। भाग में भी यही, गुणा में भी यही, सिर्फ गिनना है आपको और कुछ नहीं होता है। तो बस ये था आपका प्लस माइनस गुणा भाग करना। प्लस माइनस से कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, समझें इसको, बस काम आएगा पूरे मैथ्स में। ओके।